ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभु जीज, डियर डिवोटीज, हम लोग भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन के अंदर हमने 32वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया था। तो 33वां जो श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही भव्य सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए कह रहे हैं, अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अतः चेत यदि तुम इमं इस धर्म्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को कीर्तिम यश को च भी हित्वा खोकर पापम पाप पूर्ण फल को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक अर्जुन जी ने वर्णन किया पहले कि युद्ध करने से उनको लगता है कि उनको भविष्य में सदा नरक में जीना पड़ेगा अपने स्वजनों को मारकर। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, यदि तुम युद्ध से पलायन करते हो, युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन या युद्ध ना करने से तुम्हें निसंदेह जो है नरक भोगना पड़ेगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अथ चेत्त्वम्
इमं धर्म्यम युद्ध संग्रामम, तो यह जो संग्राम है, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन जी को व्याख्यान कर रहे हैं कि यह जो संग्राम है यह कोई साधारण संग्राम नहीं है, ये वास्तविकता के अंदर धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध के अंदर युद्ध करना तो तुम्हारा कर्म ही नहीं, तुम्हारा धर्म है। युद्ध करना क्षत्रियों का कर्म होता है, परंतु धर्म युद्ध के अंदर युद्ध करना तो वास्तविकता के अंदर धर्म है, उसे टाला ही नहीं जा सकता। धर्म्यम इमं धर्म्यम, यह जो है इमं धर्म्यम संग्रामम, यह जो संग्राम है, यह जो युद्ध है, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए दुर्योधन जी व उनके मित्र शकुनी, कर्ण, वे सब आतताई हैं और वे अधर्मी हैं। और यदि वे कल राज करेंगे तो वे समस्त प्रजा का जो है, समस्त प्रजा के पतन का कारण बनेंगे। तो इसीलिए यह धर्म युद्ध है, यह प्रजा की रक्षा क्षत्रिय का धर्म होता है। तो प्रजा की रक्षा के लिए आतताइयों का वध, दुराचारियों का वध व उचित शासन स्थापित करना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का जो धर्म है। तो ये धर्म युद्ध, यदि इस धर्म युद्ध से तुम पलायन करते हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश में कह रहे हैं, अतः चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, ना करिष्यसि, नहीं करते हो, इसको संपन्न नहीं करते हो, इस काम को, इस कार्य को पूर्ण नहीं करते हो, इस कारण, इस अपने इस स्वधर्म की उपेक्षा यदि तुम करते हो तो ततः उसके फल स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, भविष्य में तुम्हें स्वधर्मम, तुम अपना स्वधर्म, तुम्हें कोई क्षत्रिय के रूप में, तुम क्षत्रिय के रूप में अपनी सारी ख्याति, कीर्तिम, तुम्हें कोई क्षत्रिय भी नहीं समझेगा। और तुम अपनी जो क्षत्रिय के रूप में जो तुमने ख्याति प्राप्त की है, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन जी थे जो वे बहुत ही विख्यात योद्धा थे, और उन्होंने ना केवल मनुष्यों, उन्होंने देवताओं तक से युद्ध करके अपनी कीर्ति को स्थापित किया था। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कर कर उनको प्रसन्न किया था, और उनसे आशीर्वाद के रूप में उनका दिव्य अस्त्र जो है पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। और द्रोणाचार्य ने भी, उनके गुरुदेव ने उनसे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर, अर्जुन जी के युद्ध कौशल को देखते हुए उनसे अति प्रसन्न होकर उनको अनेक वरदान दिए थे। और उन्होंने उनको एक ऐसा अस्त्र भी प्रदान किया था जिससे वह गुरु को भी मारने में, वास्तविकता के अंदर कोई भी योद्धा अपने गुरु को मारने में सक्षम नहीं होता, परंतु द्रोणाचार्य जी ने अति प्रसन्न होकर अर्जुन जी को ऐसा अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का वध करने में भी सक्षम थे। और अनेक देवताओं ने, यहाँ तक कि उनके धर्म पिता इंद्रदेव जी ने भी उनको अपना अस्त्र और अनेक शस्त्र जो है प्रदान किए थे। तो अर्जुन जी ने पूर्व काल के अंदर अनेक ख्यातियाँ और अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना केवल तुम अपनी ख्याति, तुम एक विख्यात योद्धा हो, और एक योद्धा के रूप में ना केवल तुम अपनी ख्याति को खो दोगे यदि तुम इस कार्य को, इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ते हो, तुम इस धर्म युद्ध से पलायन करते हो, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा यू विल लूज, तुम उसको खो दोगे। हित्वा पापम अवाप्स्यसि, और तो और तुम्हें पाप लगेगा।
अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो पाप के फलस्वरूप व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। तो अर्जुन जी ने पूर्व में जो है अनेक तर्क दिए कि युद्ध करने से उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें नरक भोगना पड़ेगा, परंतु वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की आंखें खोलते हुए उनको ज्ञान दे रहे हैं कि युद्ध से पलायन करने से निसंदेह जो है तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, बद्ध अवस्था में हमारी जो मनुष्य की चेतना होती है, मनुष्य केवल अपने इंद्रिय भोग, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वह अपने झूठे अहंकार, पतित अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है और उन कार्यों का परिणाम यही होता है कि अंततः व्यक्ति को हार, पराजय, दुख, वास्तविकता में नरक भोगना पड़ता है। मुक्त अवस्था में जीव जो होता है वह अपना संबंध ईश्वर से भली भांति देख पाता है, जिसको वह बद्ध अवस्था में भूल जाता है। बद्ध अवस्था में अपना संबंध परमेश्वर से भूल जाने के कारण व्यक्ति अपने पतित मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों की सेवा करने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप उसको दुखों का सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ता है। पूर्व तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, और मुक्त अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने स्वरूप को, ईश्वर से अपने संबंध को, परमेश्वर से अपने संबंध को भली भांति देख पाता है और वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है और इस तरह फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप उसे यश, कीर्ति व जय, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि बद्ध अवस्था के अंदर हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारा अहंकार, हमारा विवेक मायाग्रस्त अज्ञानता के अधीन होता है, तो अज्ञानता से कार्य करने से मनुष्य जो है निसंदेह गलत परिणाम ही प्राप्त करता है। और मुक्त अवस्था के अंदर व्यक्ति जो है ज्ञान से, उचित कार्य करने से, तो अर्जुन जी जो हैं यहाँ पर वह एक बद्ध आत्मा की भूमिका निभा रहे हैं। इस दिव्य लीला या दिव्य लीला जो हो रही है वो भगवान की दिव्य प्रकृति के माध्यम से हो रही है, जहाँ पर अर्जुन जी वास्तविकता के अंदर एक हम सब का, बद्ध जीवों की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि बद्ध अवस्था के अंदर, वास्तविकता के अंदर मोहवश प्रत्येक बद्ध जीव जो होता है वो अज्ञानता को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानता से किए गए कार्य परिणाम स्वरूप सुख नहीं अपितु दुख, कीर्ति नहीं अपितु अपयश लाते हैं। जीत की बजाय जीत की बजाय पराजय, जय की बजाय पराजय लाते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति लक्षणम धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति लक्षणम धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृता के अंदर इसका उल्लेख आता है। अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपने अहंकार की सेवा करना, की संतुष्टि के लिए कार्य करना, वास्तविकता के अंदर कामना या काम की जो परिभाषा जो दी गई है चैतन्य चरितामृत में, और उसी के विपरीत कृष्ण इंद्रिया प्रीति लक्षणम धरे प्रेम नाम, प्रेम जो है वह उसके बिल्कुल विपरीत। जब परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, जब कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जब परम भगवान
विष्णु नारायण कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है तो वह कार्य जो होता है वह प्रेम, उसको प्रेम नाम दिया गया है। और वैसे कार्य जीवन के अंदर कीर्ति, यश और जय लाते हैं। इसीलिए बद्ध अवस्था के अंदर मनुष्य को शास्त्रों के निर्देश के अनुसार अपने विशिष्ट धर्म, अपने निहित धर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता है। शास्त्रों के जो आदेश हैं, शास्त्रों के जो निर्देश हैं, वेदों तथा शास्त्रों के निर्देश जो हैं वास्तविकता के अंदर वे परमेश्वर के आदेश व निर्देश हैं। आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की पुष्टि करेंगे, वेदांत कृत वेद विद चायवाहम। वेद शास्त्रों का उद्गम भी, ज्ञान का उद्गम, वेद शास्त्रों का उद्गम भी परमेश्वर से हुआ है। और इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में अपने धर्म का पालन करना, स्वधर्म का पालन करना वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की ही सेवा है। क्योंकि वेदों और शास्त्रों के अंदर जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार बद्ध अवस्था के अंदर प्रत्येक बद्ध जीव को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार कार्य करने से आने वाले जन्मों के अंदर उच्च स्तर की प्राप्ति होती है और इस जन्म में भी उसे कीर्ति, यश, जय, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता के अंदर प्रत्येक मनुष्य को, यदि मनुष्य धार्मिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, धर्म के पथ पर चलता हुआ धार्मिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो भले ही उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु अंततः उसको जीत, यश, कीर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने निहित कर्तव्यों, अपने विशिष्ट धर्मों से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने निहित धर्मों से विमुख होता है या उनकी उपेक्षा करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको अपना यश, अपना कीर्ति खोनी पड़ेगी और पराजय स्वीकार करके उसे पाप का भी भोगी बनना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों को बता रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा में ही जीव का कल्याण निहित है, क्योंकि जीव वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का अंश है। परम भगवान परमेश्वर भगवान का प्रत्येक जीव जो है वह अंश है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण से सदैव इसको समझाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ के समस्त पत्ते, समस्त डालियां स्वयं पोषित हो जाती हैं। यदि व्यक्ति पेट को भोजन दे तो शरीर के सारे अंग स्वतः ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य भी यदि परमेश्वर की सेवा करे तो वास्तविकता के अंदर वह अपना ही लाभ करता है, क्योंकि जीव जो है वो परमेश्वर का शाश्वत अंश है। और मुक्त अवस्था के अंदर प्रत्येक मनुष्य जो होता है वह परमेश्वर की सेवा के अंदर, परम भगवान परमेश्वर की सेवा में सदा रत रहता है और इसी कारण से वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है। परंतु भौतिक जगत के अंदर स्वधर्मों का निर्वाह करते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए यदि मनुष्य को परेशानियों व दिक्कतों का सामना भी करना पड़े, तब भी उसे धर्म के पथ से हटना नहीं चाहिए। निसंदेह अर्जुन जी को युद्ध के अंदर स्वजनों को मारकर अपने बहुत दुख पहुंचेगा। उन्हें अपने मन को, अपने विवेक व अपने अहंकार को कष्ट देना पड़ेगा।
परंतु इसी के अंदर सबका लाभ निहित है। भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के पालक हैं, धर्म के रक्षक हैं, वे स्वयं अर्जुन जी के साथ रथ पर उपस्थित हैं और वे अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परंतु यदि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों की उपेक्षा करके युद्ध से पलायन करते हैं तो निसंदेह उनको नरक भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन जी भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जो हैं स्वयं उनको निर्देश देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके साथ उपस्थित हैं। परंतु अन्य मनुष्यों के लिए भी, अन्य जीवों के लिए भी वास्तविकता के अंदर वेदों और शास्त्रों के द्वारा जो धर्म की राह पे चलने का निर्देश दिया गया है, वह वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का ही निर्देश है। वह भगवद गीता को समझकर उसको जीवन में उतारने से मनुष्य जो है परमेश्वर को, परम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करके वास्तविकता के अंदर जय, विजय, यश, कीर्ति और स्वर्ग, यहाँ तक कि जन्म मरण के चक्र से भी पूर्णतया मुक्त होकर परम भगवान परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में सदैव के लिए खुशी खुशी जीवन व्यापन कर सकता है। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है और वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो युद्ध करने से नहीं, युद्ध से पलायन करने से। तो बहुत ही भव्य श्लोक और तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक सिद्धांतों को इतने भव्य रूप से समझाया। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो बहुत ही भव्य श्लोक। आने वाले सेशन के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, व उस पर थोड़ी वार्तालाप व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती शिवाइन के सभी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।